तो अब क्या एक्सक्यूज है बीसीसीआई के पास, जबकि उनकी ब्रिस्ट टीम, उनकी बेसबॉल टीम, उनकी बास्केटबॉल टीम, उनकी कबड्डी की टीम, सारी जो है नेशनल टीमें पाकिस्तान में आके खेलती गई। तो क्रिकेट में क्या प्रॉब्लम है उनको? तो हमारा ये जिद नहीं है, ये अगर जिद है तो ये बीसीसीआई की जिद है। क्या ये सवाल जो आपने मुझे पूछा है, या आप ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं पूछते, न्यूजीलैंड से क्यों नहीं पूछते, इंग्लैंड से क्यों नहीं पूछते कि इसके बावजूद वो सारे आ रहे हैं, खेल रहे हैं, बांग्लादेश भी खेल गया, श्रीलंका भी खेल गया, जिम्बाब्वे भी खेल गया। एक सेकंड, मुझे बात करनी है। जी जी। तो बात यह है कि ये सिक्योरिटी का जो धंधा आप लोगों ने चलाया हुआ है, ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ आप ही का ये इशू है, हमारा भी इशू है। अब आपने बात कर दी कि जी ये हो रहा है पाकिस्तान में, वो हो रहा है, तो बात यह है कि जब दिल्ली में राइट्स हो रहे थे तो क्या उस वक्त क्रिकेट बंद हो गई थी? क्या आगे जो कम्युनल पोजीशन है, जो कि मौकफ लिया जा रहा है हुकूमत का, क्या आपका ख्याल है हम सेफ फील करते हैं वहां आने के? तो इसलिए मेरा ख्याल है इधर नहीं जाना चाहिए आपको। ये तू मैं शुरू हो जाएगी, इससे मसला हल नहीं होगा। मैंने जो प्रपोजल दी है वो एक्चुअली यही प्रपोजल है कि सियासत को बीच में से निकाल देंगे जी। ये सियासत जब तक चलेगी तो क्रिकेट नहीं पाएगी हो इंडिया पाकिस्तान के दौरान। सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन नजम सेठी साहब आजकल भारतीयों के जख्मों पर नमक छेड़ने उनके मीडिया चैनल्स पर रोज बराजमान नजर आते हैं, और फिर उन्हीं के मीडिया चैनल पर बैठकर ऐसी तैसी फेरते हैं कि वो चीखें फिर भारत के सोशल मीडिया तक वाजे नजर आती हैं, और वहां पर फिर ट्रेंड चलने लग जाते हैं जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बातें की जाती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। अब पाकिस्तान ने अपने पत्ते शो करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह एक हाइब्रिड मॉडल जो कि भारत को भी काबिल कबूल हो, उस पर काम किया जाए, ताकि क्रिकेट लवर्स जो कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमों को एक दूसरे से लड़ता भिड़ता देखना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबला देखना चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश पूरी की जा सके। लेकिन शायद इस सारे काम को भी भारत ने या फिर उनके क्रिकेट बोर्ड ने हमारी कमजोरी समझा। इसलिए अब पाकिस्तान ने वन स्टेप फॉरवर्ड की पॉलिसी अपनाते हुए अपने वो पत्ते भी शो करना शुरू कर दिए हैं, जिससे इस वक्त काफी भूचाल बरपा है हमारे पड़ोस में या फिर उनके मीडिया चैनल्स पर। नजम सेठी गुज़श्ता रोज भी भारत के मीडिया चैनल पर नजर आए और उसमें उन्होंने एक ऐसी बात की जो कि काफी अंदर तक जाकर लगी, और उसकी चीखें आगे चलकर आपको उन्हीं के मीडिया यानी भारतीय मीडिया की जुबानी सुनाएंगे। नजम सेठी साहब से जब ये पूछा गया कि आपके पास ऐसा क्या प्लान है कि आप एशिया कप के दिनों में अगर आप बॉयकॉट करते हैं तो फिर क्या करेंगे, तो नजम सेठी साहब ने कहा कि अभी मैं पूरा प्लान तो आप पर वाज़ेह नहीं करूंगा, लेकिन हम एक ऐसा प्लान कर रहे हैं ट्राई नेशन सीरीज का, जिसमें दो बड़ी टीमें पाकिस्तान आकर मुकाबले खेलेंगी एंड उस वक्त पर जब एशिया कप का शेड्यूल जारी होना होगा। यानी पाकिस्तान इस वक्त वाज़ेह तौर पर यह कह रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि भारत सुधर जाए, हम हाइब्रिड मॉडल अपनाने के लिए तैयार हैं। जितना पाकिस्तान लचक दिखा सकता था उसने दिखाई है, लेकिन अगर भारत अभी भी अपनी जिद और अनाद पर अड़ा रहा तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस खुले हैं। कोई भी दो बड़ी टीमें पाकिस्तान आकर उस वक्त ट्राई नेशन सीरीज खेल सकती हैं, और अगर पाकिस्तान को छोड़कर एशिया कप करवाया जाता है तो उसमें कौन कौन सी टीमें होंगी? पाकिस्तान की जगह यूएई, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान। तो इन नेशंस के मैचेस किस तरह ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे, जैसे पाकिस्तान और भारत के मुकाबलों को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और स्टार स्पोर्ट्स ने तकरीबन $48 मिलियन इस मद में एशियन क्रिकेट काउंसिल को देने हैं। क्या वो पाकिस्तान और भारत के दो मुकाबले जिनकी बड़ी हाइप एक साल पहले से बनी है, क्या उनको छोड़कर अपने $48 मिलियन जाया करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसके जवाब खुद नजम सेठी साहब ने भारत की मीडिया पर बैठ कर दिए। आइए आपको वही सब कुछ सुनाते हैं। तो अब क्या एक्सक्यूज है बीसीसीआई के पास, जबकि उनकी ब्रिस्ट टीम, उनकी बेसबॉल टीम, उनकी बास्केटबॉल टीम, उनकी कबड्डी की टीम, सारी जो है नेशनल टीमें पाकिस्तान में आके खेलती गई। तो क्रिकेट में क्या प्रॉब्लम है उनको? तो हमारा ये जिद नहीं है, ये अगर जिद है तो ये बीसीसीआई की जिद है। सर, इसमें जो आप कह रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स, मैं आपकी बात पूरी तरीके से वाउच करता हूं इस चीज को लेकर कि बाकी सारी टीमें आ रही हैं हमारी, लेकिन सर इस चीज को भी तो आप दरकिनार नहीं कर सकते कि लगातार जो ब्लास्ट हो रहे हैं, अभी पाकिस्तान की इस्लामाबाद के रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि जो ह्यूमन बॉम्ब्स की टेंडेंसी है वो 4 गुना बढ़ गई है पिछले कुछ समय में। या पिछले साल की जो साउथ ईस्ट एशिया की रिपोर्ट बताती है कि भाई 365 ब्लास्ट हुए पाकिस्तान में, यानी अगर आप इसे साल वाइज काउंट करेंगे तो। और अभी सर पीएसएल का सर एक एग्जीबिशन मैच चल रहा था, वहां पर बाबर आजम और शाहिद अफरीदी थे, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई सर, जस्ट बिकॉज की राउंड द कॉर्नर पे ब्लास्ट हो रहे हैं। तो सर और अभी जो चीजें हो रही है सर, तो आपका क्या ख्याल है कि हिंदुस्तान के लिए, आपके लिए कोई स्पेशल सिक्योरिटी, वीवीआईपी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी से ज्यादा आपको जरूरत है? क्या ये सवाल जो आपने मुझे पूछा है, या आप ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं पूछते, न्यूजीलैंड से क्यों नहीं पूछते, इंग्लैंड से क्यों नहीं पूछते कि इसके बावजूद वो सारे आ रहे हैं, खेल रहे हैं, बांग्लादेश भी खेल गया, श्रीलंका भी खेल गया, जिम्बाब्वे भी खेल गया। एक सेकंड, मुझे बात करनी है। जी जी। तो बात यह है कि ये सिक्योरिटी का जो धंधा आप लोगों ने चलाया हुआ है, ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ आप ही का ये इशू है, हमारा भी इशू है। अब आपने बात कर दी कि जी ये हो रहा है पाकिस्तान में, वो हो रहा है, तो बात यह है कि जब दिल्ली में राइट्स हो रहे थे तो क्या उस वक्त क्रिकेट बंद हो गई थी? क्या आगे जो कम्युनल पोजीशन है, जो कि मौकफ लिया जा रहा है हुकूमत का, क्या आपका ख्याल है हम सेफ फील करते हैं वहां आने के? क्या हम नई रिक्वायरमेंट्स करेंगे कि हमें क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी? आपको याद होगा 2016 में भी हमारी सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम था, फिर इसलिए एक वेन्यू से शिफ्ट करके दूसरे वेन्यू पे गया गया। तो बात यह है कि हमारे लिए भी प्रॉब्लम है आपकी, जो आपके यहाँ जो हालात है। तो इसलिए मेरा ख्याल है इधर नहीं जाना चाहिए आपको। ये तू मैं शुरू हो जाएगी, इससे मसला हल नहीं होगा। मैंने जो प्रपोजल दी है वो एक्चुअली यही प्रपोजल है कि सियासत को बीच में से निकाल देंगे जी। ये सियासत जब तक चलेगी तो क्रिकेट नहीं पाएगी हो इंडिया पाकिस्तान के दौरान।
दोनों के दरमियान। अगर आप सियासत रिमूव कर देते हैं तो फिर ये हाइब्रिड मॉडल जो है इसमें सबकी फेस सेविंग हो जाती है, क्रिकेट भी हो जाती है। हाँ, वो इंडिया के साथ हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें या इंडिया हमारे साथ किसी न्यूट्रल वेन्यू पे, मगर सारी क्रिकेट का कारोबार चलता है। को भी ये देखना पड़ेगा ना, जो आज हम ये कह रहे हैं एशिया कप के बारे में, तो कल इंडिया कहेगा चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। तो मैं तो हल ऐसा ढूंढ रहा हूं जो कि सबके लिए मामला साफ हो जाए, आसान हो जाए। और मैं ये आपको कह दूं कि ये हाइब्रिड मॉडल जो है ये बहुत अहम मॉडल है। एक सियासत को बाहर निकाल रहा है, क्रिकेट हो रही है उस वक्त तक जब हम खुद अपनी सियासत को रास्ते में से नहीं हटाते। तो मैं ये समझता हूं कि ये वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप ये सारे लिंक्ड हैं। हाँ, वो एक एसीसी का है इवेंट और 2 आईसीसी के इवेंट्स हैं सर। लेकिन वही मैं जानना चाह रहा था कि आईसीसी के जो तमाम जो बातें आईसीसी के थ्रू या सर, और इसके अलावा सर एक जो सवाल, अहमदाबाद से क्या दिक्कत है सर? क्या अहमदाबाद से दिक्कत है या नरेंद्र मोदी स्टेडियम से दिक्कत है सर पाकिस्तान को? देखिए, क्या इंडिया पाकिस्तान में आके खेले और कहे कि हम लाहौर में नहीं खेल सकते, हम कराची में खेलेंगे जी? ये उसी किस्म का मामला है कि हम इंडिया आए और हम कहें कि कलकत्ते में खेलेंगे, अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। देखिए, हमें इधर नहीं जाना चाहिए। अभी तो मामला तय नहीं हुआ कि आप आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए या हम हिंदुस्तान जाएंगे खेलने के लिए। लेकिन हमने तो किसी तरफ एक सेकंड हमें किसी ने नहीं पूछा। मीडिया तो बहुत सी बातें करता है, मुझे जरूरी नहीं आ रही कि मैं जवाब दूं। अगर आईसीसी हमें ये कहे कि आपने इंडिया आना है और आपने अहमदाबाद में खेलना है, आपका क्या मौका है, तो फिर मैं जवाब दूंगा ना। अभी मेरा कोई इश्यू नहीं है अहमदाबाद के साथ। जब मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया आके पाकिस्तान में, जहां पाकिस्तान कहेगा खेल सकता है, तो जहां अगर हम इंडिया जाते हैं राब्ता करेंगे। तो मैं तो मुंतजिर हूं कि उनकी तरफ से, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि आपके जो सवाल है ये आप जय शाह साहब से पूछिए या नजमुल साहब से पूछिए या पंकज खिमजी साहब से पूछिए या शमी साहब से पूछिए। तो ये मुझे ना पूछिए, ये फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल का है। हमने अपना रिकमेंडेशन तजवीज दे दिया है, हम एक मेंबर है। मगर एक चीज वाज़ेह है, मैं आपको बता दूं कि पिछली एसीसी की मीटिंग में बांग्लादेश ने वाज़ेह तौर पे बोर्ड के अंदर बैठे हुए कहा था कि एशिया कप पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता। तो उसको भूल ही जाइए कि आप नहीं खेलेंगे। अब आप बताइए किस तरीके से। तो मैंने वहां इसके बाद अपना हाइब्रिड मॉडल पेश किया। अब उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। पहले ये कहा गया था कि लॉजिस्टिक्स बड़ा प्रॉब्लम होगा, आना जाना, लोग थक जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने उसका भी बड़ा आसान सा हल दे दिया है कि सीधे के सीधे इंडिया के अलावा बाकी सारी टीमें जो हैं, जिनके हमारे राउंड के अंदर मैचेस हैं 3 या 4, वो आ जाए पाकिस्तान और एक हफ्ते के अंदर अपने सारे मैचेस खत्म कर दें। हमारा एक मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस नेपाल, बाकी टीम के और 3 मैचेस होंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, आप मेरे दोस्त भाई जय शाह से पूछिए। हम तो मुंतजिर हैं कि वो मुस्कुराएं और कहें आइए जी, हम पाकिस्तान में 4 टीमें खेलेंगी, बाकी सारी न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगे। हम शौक से आगे खेलेंगे और फिर रास्ता वर्ल्ड कप के लिए भी खुल जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी खुल जाएगा। मेरी उम्मीद तो यही है कि जितनी जल्दी इसका फैसला किया जाए उतना अच्छा है, ताकि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है या ये खत्म होनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए और सियासत को दूर रखना चाहिए, क्रिकेट को आगे रखना चाहिए। सर, एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, आई डोंट नो आपको अगर ये सही लगे जवाब देना तो आप दीजिएगा, नहीं लगे तो आप मना कर सकते हैं। एक रिपोर्ट सर मीडिया में ये भी बड़ी रिपोर्ट चल रही है कि आप आवाम को खुश करने के लिए सारी की सारी लड़ाई लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का के जो चेयरमैन है वो ये बता सकें कि भाई मैंने पाकिस्तान में इंडियन टीम को लाने की भरपूर कोशिश की, पुरजोर कोशिश की। और हालांकि लोग ये भी नहीं, देखिए, आवाम को खुश करना और गवर्नमेंट को खुश करना और क्रिकेटर्स को खुश करना ये एक ही बात है एट द एंड ऑफ द डे। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो गवर्नमेंट्स भी खुश होंगी, आवाम भी खुश होगी और क्रिकेटर्स भी खुश होंगे और गेट सीट्स भी, पैसे भी आएंगे सबको। ये ऐसी बात नहीं है। आई एम नॉट प्लेइंग टू द गैलरी, प्लीज।